चातुर्मास के सिलसिले में जगत गुरु स्वामी जी महाराज कलकत्ते में आपने प्रवास किया और उसी दरमियान तीन दिन यहाँ प्रवचन देकर हमारे पर बड़ी कृपा की। इस वर्ष भी कुछ ऐसा सुयोग बना और ये हमारा परम सौभाग्य है। इस वर्ष भी पुनः आपका प्रवास चातुर्मास के सिलसिले में कलकत्ते में हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि कलकत्ते में आपके प्रवास से एक अजीब तरह की लहर रहती है, एक विचित्र लहर रहती है। खासकर धर्म प्रेमी जनता में बड़ा उत्साह रहता है आपके प्रवास करने से। यूँ जगत गुरु का जो संस्थान है वह अपने आप में अपने सारे देश का है और सारे देश का पूरा अधिकार है, उत्तर हो चाहे दक्षिण, पूर्व हो चाहे पश्चिम। लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कहता हूँ, अपने लोगों की बात कहता हूँ, ये कलकत्ते का सौभाग्य है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य प्रातस्मरणीय हमारे धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए कभी भी भूला नहीं जाएगा, बल्कि हमेशा प्रातस्मरणीय रहेगा। उनका स्थान अपना हमेशा रहेगा और उसने हमारी संस्कृति, हमारी धर्म को ऐसा वही बनाए हुए है। उसी परंपरा में स्वामी श्री स्वरूपानंद जी महाराज जगत गुरु शंकराचार्य हमारे बीच आज उपस्थित हैं। आपका व्यक्तित्व, आपका अवदान, आपका कृतित्व कितना ओजस्वी है, कितना महान है, ये हम सब विदित हैं। आपका रचनात्मक कार्यों में भी बहुत बड़ा प्रवेश है। धर्म के क्षेत्र में हमारे धर्म शास्त्रों पर आपका बहुत बड़ा अधिकार है और बड़ा ही सुंदर और सार गर्भित और हृदयग्राही विवेचन आपके होते हैं। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, संगीत कला मंदिर ट्रस्ट और संगीत कला मंदिर की ओर से और सबों की ओर से, कि आपने यहाँ कुछ समय दिया 4 दिनों का और रामचरितमानस के धर्मरत प्रसंग पर कुछ कहने का, कुछ विवेचन करने का यहाँ अवसर दिया। मैंने कहा कुछ विवेचन इसलिए कि धर्मरत प्रसंग अपने आप में बहुत बड़ा है, अगाध है, अथाह है। तो उसी प्रकार हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज भी उतने ही अगाध हैं, उतने ही अथाह हैं। 4 दिनों का समय, ऐसा प्रसंग स्वामी जी जैसे वक्ता कुछ भी नहीं है 4 दिनों का समय, लेकिन फिर भी हमें विश्वास है कि हम यथेष्ट उसका लाभ लेंगे। प्रातःकाल का यह समय अपने आप में बहुत महत्व रखता है। आज 15 अगस्त का दिन भी है और प्रातःकाल में जैसा मेरा अपना विश्वास है कि सबे मनुष्य कुछ भिन्न ही रहता है। दिन में, संध्या में, रात में वही मनुष्य भिन्न रहता है और प्रातःकाल में कुछ और ही रहता है। दृश्य ऐसा है प्रसंग के लिए कि रावण और राम की सेनाएं लंका में दोनों तरफ खड़ी हैं। विभीषण अधीर हो जाता है रावण की सुसज्जा देखकर, रथ देखकर, घोड़े हाथी देखकर, और उधर में भगवान राम जो है उनके पास कोई रथ, हाथी, घोड़े कुछ भी नहीं है और पैदल हैं। तो ऐसे में वो प्रश्न करता है, उनके मन में शंका होती है और वह अधीर भी हो जाता है कि किस प्रकार जीतेंगे। तो इसी को कथानक बनाकर, इसका बनाकर गोस्वामी जी ने, भगवान राम ने जो उपदेश दिए उस विभीषण को, वह हमारे जीवन के हर पक्ष में प्रतिदिन, आए दिन बहुत ही महत्व रखते हैं, अपना बहुत बड़ा। और फिर यहाँ स्वामी जी के वचन अपने आप में हमारे हृदय में बहुत कुछ बातें उतरेंगी और हम अपना जीवन सार्थक करेंगे। हमारा सबका मंगल हो, आपका सबका मंगल हो। इन शब्दों के साथ स्वामी जी महाराज से निवेदन है कि अब अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्टांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागम सार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः
वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्वकल्याणमानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योतितान्तःकरणाः अलकनन्दातीरवासिनः श्री बदरी नारायण समाराधन मानसाः ज्योतिरीश्वर सहित पूर्णाम्बोपासकाः उत्तरामनाय ज्योतिर्मठाधीश्वराः श्री गोमती तीरवासी पश्चिमामनाय श्री द्वारका शारदा पीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की हर हर महादेव। ओम तरणि शतसवर्णम कर्णघूर्णद्विरेफा वलिकलितकपोलोद्दानदामाभिरामम् गिरिशगिरिसुताभ्याम् लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधरच्छायाधारक कंधराय गिरिजासंगैक श्रृंगारिणे नद्या शेखरिणे दृशा तिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैकङ्कणिने नगेन गृहिणे नाथाय सेयन्नदिः मानापनोदन विनोदन ते गिरीशे भासेव संकुचितयोरुचितं तदिन्दोः भेत्तुं भवानि शुचितं दुरितं भवानि नम्रे भवानि घनमङ्घ्रि सरोजयोक्ते। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्छटाः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या। हर हर महादेव। समुपस्थित विद्वद वृंद, देवियों, सज्जनों, धर्मरथ का प्रसंग आज से चलेगा। ये ऐसे अवसर का प्रसंग है जबकि रावण अपने सुसज्जित रथ पर बैठकर भगवान राम से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुआ था। अध्यात्म रामायण में वर्णन आता है कि उसके रथ में पिशाचों जैसे मुख वाले गधे जुते हुए थे और विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से वह रथ सुसज्जित था। यही नहीं, उसके पीछे अनेकों भैंसा गाड़ियों में अनेकों प्रकार के बाण और अस्त्र भरे चले आ रहे थे। इस प्रकार रावण राम से लड़ने के लिए आया। विभीषण भगवान राम के परम भक्त थे, अनुरक्त थे। यद्यपि उनको विश्वास था कि भगवान राम समर्थ है और रावण उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी ये नियम है प्रेमानिष्ट शंकी। जहां प्रेम होता है वहां अनिष्ट की आशंका अधिक होती है। तो विभीषण को भी अनिष्ट की आशंका इसलिए हो गई, उसने देखा कि भगवान राम के शरीर में न तो कवच है, न चरणों में पदत्राण है और न रथ है। ये सीधे सीधे रावण से लड़ने चले हैं। बिना साधनों के रावण पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? मन में उनकी शंका आ गई। एक प्रकार से मन उनका दुखित हो गया, क्षुब्ध हो गया। ऐसे अवसर पर मन के उस क्षोभ को दूर करने का जो उपदेश होता है वो गीता के समान हो जाता है। और गीता में जिस प्रकार दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, ज्ञान दिया, उस प्रकार का ज्ञान सर्वत्र गीता पद से ही वाच्य होता है। इसीलिए रामचरितमानस में, अध्यात्म रामायण में ऐसे उपदेशों को लक्ष्मण गीता, राम गीता के नाम पर कहा गया। निषादराज गुह को उसके शोक को दूर करने के लिए जो लक्ष्मण जी ने उपदेश दिया उसको लक्ष्मण गीता कहते हैं। और लक्ष्मण जी के मन में जब शोक हुआ, मोह हुआ, तो उसकी निवृत्ति के लिए जो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया वह राम गीता कहलाती। तो इस प्रकार जहां भी दो सेनाओं के मध्य में युद्ध के अवसर पर शोक मोह उपस्थित होता है, वहां जो उपदेश
दिया जाता है वो गीता कहलाता है। तो एक प्रकार से यह धर्मरथ का प्रसंग भी गीता जैसा है। विभीषण के मन में शोक मोह हो रहा है, राम के विजय के संबंध में उसको संदेह हो गया है। उस संदेह को अपने प्रेम के कारण वो भगवान के सामने निष्कपट होकर व्यक्त करता है। विभीषण रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, केहि विधि जितब वीर बलवाना। विभीषण का ये प्रश्न है कि नाथ, ना तो आपके पास रथ है, ना आपके लिए तन का त्राण है कवच, और न पदत्राण है, और जो शत्रु है वो अत्यंत बलवान है, रथ पर चढ़कर आया है कि ही विधि जितब, आप उस पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकेंगे। विभीषण रावण को शत्रु मानकर, रावण को अजेय समझकर राम की विजय की बात सोचता है, पर राम रावण को अजेय समझकर युद्ध करने नहीं आए। उनका उद्देश्य रावण पर विजय प्राप्त करना नहीं। इस धर्मरथ के प्रसंग से यह बात स्पष्ट होती है। भगवान राम ही तो कृष्ण है। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, युद्ध करने से तभी दोष नहीं आता जबकि सिद्ध सिद्ध्यो समभूत्वा सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख को समान करके, लाभ अलाभ, जय और पराजय को समान करके तुम युद्ध करने के लिए युक्त हो जाओ, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो भगवान रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध नहीं करने जा रहे हैं, अपितु अपना स्वधर्म पालन करने जा रहे हैं। जब कोई आतताई क्षत्रिय के सम्मुख आता है, तब क्षत्रिय का ये कर्तव्य हो जाता है कि वह उससे युद्ध करे। अग्निदो गरदश्चैव शस्त्र पाणिर्धनापहा क्षेत्रदारापहर्ता च षडैते आततायिन। अग्निदो गरदश्चैव, जो नगर में घर में अग्नि लगाए, जो विष दे, शस्त्र पाणी ही हाथ में शस्त्र लेकर मारने आए, और धनापहा हमारे धन का अपहरण कर रहा है, और क्षेत्र दारापहर्ता चा, क्षेत्र और दारा का अपहरण करे, ये 6 आतताई कहलाते हैं। उन आतताइयों के साथ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म होता है। तो रावण आतताई, राम की दारा का उसने अपहरण किया है, इसलिए उसके साथ युद्ध करना उनका कर्तव्य हो गया है, इसलिए वो युद्ध कर रहे हैं। वस्तुतः हमारे शास्त्रों ने ये बतलाया है कि यदि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है, स्वधर्म का अनुसरण करता है, आचरण करता है,
तो स्वधर्म का आचरण उसके कल्याण का हेतु होता है, उसके मोक्ष का साधन बनता है, ईश्वर की आराधना बन जाता है। यत प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विंदति मानवः। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बतलाया कि जिससे सारे संसार की प्रवृत्ति है, जिससे संसार व्याप्त है, उस परमात्मा की अपने धर्म से पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। तो इस बुद्धि से भगवान युद्ध करने चले हैं। विभीषण के शंका करने पर भगवान बड़े प्यार से सखा संबोधन करते हुए विभीषण को समझाते हैं। सुनहु सखा कहो कृपा निधाना, जिहि जय होई सो चंदन आना। सौरज धीरज तेहि रत चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा दया समता रज जोरे। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाणा। तान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन तृण समाना, समजम नियम शिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्म के जीतन कहु न, जीतन कह न कतहु रिपुता के। महा अजय संसार रिपु, जीत सकै सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। ये पूरा प्रसंग है। भगवान अंत में कह रहे हैं कि महा अजय संसार रिपु, जीत सकै सो वीर। विभीषण सखे, मेरा शत्रु सामने नहीं है, ये रावण शत्रु नहीं। मैं जिस शत्रु से लड़ने चला हूं वो संसार है, संसार रिपु है। और रावण को तो तुम अजय कहते हो, लेकिन जिस शत्रु से मैं लड़ने चल रहा हूं वो महा अजय है, महान अजेय ये शत्रु है, और उसका नाम है संसार। संसार क्या? संसार का अर्थ यहां पर विश्व नहीं। विश्व को शत्रु मानना, विश्व के साथ द्रोह करना, ये तो बड़ा अनुचित है, और ये श्रेष्ठ पुरुषों का कार्य नहीं है। इसको तो बहुत घोर पाप माना जाता है। भगवान स्वयं बतलाते हैं कि मंदोदरी कहते कि शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघज ही लागा। जिसको विश्वद्रोह का पाप लगा है, भगवान उसका भी शरण जाने पर त्याग नहीं करते। तो यहां विश्व संसार शब्द का अर्थ नहीं है, अपितु संसार का अर्थ संसरणम संसारः। संसरण जन्म मरण के चक्र में पड़ जाना, अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर जीव बन जाना, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अजर अमर अनंत अखंड स्वप्रकाश ब्रह्म होते हुए भी सुखी दुखी संसारी
अनेकानर्थ परिप्लुत भवाटवी में भटक जाने वाला समझने लग जाना, इसका नाम संसार है। भगवान शंकराचार्य ने अपने श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य में सुखित्व दुखित्वमेव संसारित्वम ये कहा है। संसारित्व क्या है? सुखी दुखी होना। सुखी दुखी कब होता है प्राणी? जब अपने वास्तविक जो सहज स्वरूप है, आनंद स्वरूप, उस आनंद स्वरूप को विस्मृत हो जाता है, भूल जाता है, तो वो सुख दुख में पड़ जाता है। दूसरा संसार का अर्थ ये है कि जब अपने वास्तविक स्वरूप को प्राणी भूल जाता है तो उसका गुणों के प्रति संग हो जाता है। प्रकृति के सत्व रज तम तीनों गुणों पर आसक्ति होने के कारण अनात्मा के धर्मों को स्वयं में आरोपित करके स्वयं को कर्ता भोक्ता मानने लगता है, और जब कर्ता भोक्ता बन जाता है तो कर्म के बंधन में फंसकर अनेकों जन्म प्राप्त करता है, अनेकों प्रकार के सुख और दुख उसको भोगने पड़ते हैं। इसका नाम संसार। गोस्वामी जी ने बतलाया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावश भयउ गुसाई, बंधु कीर मर कटकी नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, चदपि मृखा छूटत कठिनई। जड़ चेतन की गांठ पड़ गई, जड़ ग्रंथि जिसको कहते हैं। और तब ते जीव भयो संसारी, ग्रंथि न छूट न होई सुखारी। जब से ये जड़ चेतन की गांठ पड़ी है तब से ये जीव संसारी बना है, अर्थात सुखी दुखी बन गया है, जन्म मरण वाला बन गया है। और जब तक कि ये जड़ चेतन की ग्रंथि नहीं छूटेगी तब तक इसका जन्म मरण का चक्र, सुख दुख का चक्र छूट नहीं सकेगा। तो ये जो संसारणम संसारा है, संसार में भटकना, भवाटवी में, भव एक प्रकार की वनस्थली है, वन है, भयंकर वन। उसमें जैसे कोई भटक जाए, मार्ग न सूझे, अनेकों प्रकार के कष्ट पाए, उस अवस्था में जो ये जीव पड़ा है, इसका नाम संसार है। उस संसार रूपी शत्रु को जीतना है। कैसे जीते? तो भगवान कहते हैं उस संसार शत्रु को जीतने के लिए जैसे और शत्रुओं को जीतने के लिए रथ की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार रथ की आवश्यकता पड़ती है। और वो रथ है धर्म रथ। स्वधर्म पालन उसका ढांचा है, 18 उसके अंग है। ऐसे धर्म रथ पर बैठकर ही संसार रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अब उस रूपक का वर्णन किया जाता है। भगवान कहते हैं जेहि जय हुई सो स्यंदन आना। पहले भगवान का विशेषण हुआ कृपा निधाना। भगवान कृपा निधान। विभीषण ने ऐसे मौके पर निराशा की बात कही है जिसको सुनकर कोई भी व्यक्ति क्रुद्ध हो सकता है। युद्ध करने के लिए कोई जाए और उसकी निर्बलता की ओर कोई ध्यान दिलाए तो उससे उसका तेजोबध होता है, उत्साह में कमी आती है। और जब उत्साह में कमी आती है तो युद्ध वो ठीक से कर नहीं पाता। आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि जब कर्ण को सेनापति बनाया गया
तो कर्ण ने ये कहा कि मैं युद्ध में अर्जुन को पराजित कर दूंगा, लेकिन मुझमें और अर्जुन में एक अंतर है। अर्जुन के पास कृष्ण जैसा सारथी है, मेरे पास सारथी नहीं। तो यदि कृष्ण जैसा सारथी मुझको मिल जाए तो मैं निश्चित रूप से अर्जुन को पराजित कर सकता हूं। तो दुर्योधन ने उससे पूछा कि तुम किसको योग्य समझते हो, किसको तुम्हारा सारथी बना दे? तो कर्ण बोला कि अगर शल्य मेरे सारथी बन जाए तो मैं निश्चित रूप से सफल हो सकता हूं। शल्य मद्र देश के राजा थे, माद्री उनकी बहन थी, नकुल सहदेव उनके भांजे थे। लेकिन घटना ऐसी घटी, पांडवों की ओर से लड़ने के लिए चले, दुर्योधन को पता लग गया गुप्तचरों से कि मद्र देश के राजा शल्य पांडवों की ओर से लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने मार्ग में कई कैंप बना दिए, शिविर बना दिए, और खूब स्थान स्थान पर शल्य का स्वागत किया। अंतिम जो स्वागत का स्थान था उसमें दुर्योधन स्वयं पहुंचा, छिपा रहा। जब उन्होंने भोजन किया और प्रसन्न होकर कार्यकर्ताओं से पूछने लगे कि हमारे भाणजों ने बड़ा अच्छा प्रबंध हमारे लिए किया, तो दुर्योधन सामने आ गया कि नहीं मामा जी, ये सेवा तो हमने की। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहने लगे तो आप क्या चाहते हैं? कहा मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी ओर से युद्ध करें। तो शल्य को दुर्योधन की ओर से खड़ा होना पड़ा, नमक जो खा लिया था। तो शल्य हृदय से तो पांडवों की विजय चाहते थे, लेकिन उनको दुर्योधन की ओर से लड़ना पड़ रहा था। अब उनको सारथी बनने के लिए जब कहा गया तो शल्य बोले कि हम सारथी बन जाएंगे। जब आपकी ओर से लड़ ही रहे हैं तो सारथी भी बनने में क्या बात है, परंतु हमारी एक शर्त है कि हमारे अपराधों को कर्ण क्षमा करेंगे। हम कुछ भी बोले उस पर ध्यान नहीं देंगे और ना उसका हमको दंड देंगे। कर्ण ने कहा ठीक तथास्तु। अब जब युद्ध होने लगता तो कर्ण कहता आवेश में आकर, देखो सारथी, मेरा पौरुष देखो, अब मैं अभी अर्जुन को परास्त करता हूं। शल्य कहता सूत पुत्र, तू अर्जुन से कभी नहीं जीत सकता। वो प्रथा पुत्र है, महान वीर है, तेरी उसकी कोई बराबरी नहीं है। वो सिंह है, तू श्रृगाल है। ऐसे शब्द कह देता था तो कर्ण का उत्साह उसी समय मन पड़ जाता। तो जहां कहीं संघर्ष हो वहां ऐसे साथी की आवश्यकता पड़ती है जो हमारे उत्साह को बढ़ाए। घटाने वाला साथी तो एक प्रकार से पराजय की ओर ले जाता है। तो विभीषण ने ऐसे अवसर पर बात कही कि आप कैसे जीतेंगे, कि ही विधि जितब वीर बलवाना। तो जहां विभीषण के ऊपर क्रोध आना चाहिए वहां भगवान कहते हैं कृपा निधान है, कृपा के निधान है। इसलिए कहते हैं सखे तुम सुनो, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, और जेहि जय होई सो स्यंदन आना। वो रथ कोई दूसरा ही है जिससे विजय प्राप्त होती है। ये जो गधों के मुख वाला, गधों से जुता हुआ पिशाच मुख वाला रथ है, इससे विजय नहीं मिलती। तो विभीषण ने पूछा महाराज वो रथ कौन सा है, कैसा रथ है? भगवान कहते हैं सुनो, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, उस क्षमा दया समता रजुजोरे। वो रथ है
धर्मरथ जिसमें सौरज धीरज तेहिरथ चाका, शौर्य और धैर्य उस धर्मरथ के चक्र। भगवान श्री राम में इस धर्मरथ के जितने भी अंग हैं वो सब विद्यमान है। भगवान श्री राम क्षत्रिय कुल में अवतरित हुए और क्षत्रिय का धर्म बतलाया है, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्य तेज धृति दाक्ष और युद्ध से परांगमुख न होना, दान करना, ईश्वर भाव रखना, ये क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है। तो भगवान कहते हैं कि जो रथ विजय दिलाने वाला है उसके दो चक्र हैं, एक शौर्य और धैर्य। तो भगवान श्री राम में शौर्य है। शौर्य इस प्रकार का है कि अकेले मारीच और सुबाहु की सेना को विश्वामित्र के यज्ञ में पराजित कर देते हैं। धैर्य इतना है कि कितने ही संकट आ जाएं लेकिन उनका मन कभी विचलित नहीं होता, धर्म से हटता नहीं। कितना ही भगवान श्री राम को उत्तेजित किया गया वनवास के समय, लक्ष्मण तक ने कहा, परंतु भगवान ने धैर्य नहीं खोया, अटल रहे अपने सिद्धांत पर। तो युद्ध में उसकी विजय होती है जिसमें शौर्य हो, धैर्य हो। ये उसके दो चक्र हैं। और इस रथ को खींचने के लिए 4 घोड़े, सौरज धीरज तेहिरथ चाका, और इसकी ध्वजा पताका है सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य और शील ध्वजा पताका प्राचीन काल में रथ में इसलिए लगाए जाते थे कि जिससे दूर से ही ये देखा जा सके कि रथी सकुशल है, उसके ऊपर कोई विपत्ति तो नहीं आई है। तो आप समझिए कि मनुष्य यदि धर्मरथ पर बैठा है तो उसकी कुशलता, धर्म में उसकी स्थिरता का लक्षण यदि कोई है तो सत्य और शील है। सत्य और शील का दूर से ही पता लग जाता है। जैसे रथ को तो मनुष्य पास में आने पर पहचानता है, परंतु ध्वजा पताका दूर से ही दिखलाई पड़ जाते हैं। उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में सत्य होता है, जिसके जीवन में शील होता है, उसकी संसार में स्वाभाविक रूप से ख्याति हो जाती है। भगवान श्री राम में सत्य संधता है, वो कभी सत्य से विचलित नहीं होते। महाराज दशरथ का मन विचलित हो गया। उन्होंने भगवान राम को लौट आने के लिए सुमंत से अनुरोध कराया, स्वयं किया, लेकिन भगवान ने अपना तो सत्य छोड़ा ही नहीं, पिता के भी सत्य की रक्षा की। उनके स्वर्गवासी हो जाने पर भी उनके वचन को प्रमाण बनाया। भरत के अनुरोध करने पर भी वनगमन के निश्चय को बदला नहीं, इसलिए राम को सत्य संध कहते हैं। और शील एक ऐसा गुण है जिसमें मनुष्य के भीतर सौजन्य होता है, नम्रता होती है और सौहार्द होता है। ये भगवान श्री राम के भीतर सहज ही विद्यमान है। वो स्वामी जी तो भगवान श्री राम के शील की बड़ी प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं तुलसी कहूं ना राम से साहिब शील निधान। राम के समान कोई शील निधान स्वामी नहीं। उन्होंने एक दोहे में कहा कि प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम से
साहिब शील निधान। भगवान तो वृक्ष के नीचे बैठे हैं और उनके सेवक बानर जिस वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हैं उसी वृक्ष में अपनी पूंछ लटकाए बैठे। और कोई स्वामी होता तो पूंछ पकड़ पकड़ के नीचे करने लगता, लेकिन भगवान उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते कि हमसे ऊपर बैठे। सेवक ऊपर बैठे, स्वामी नीचे बैठे, ये कहां का नियम। लेकिन भगवान ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि ये इस प्रकार के उद्धत है। और उल्टे जब भगवान पुष्प यान पर बैठकर लंका वहां वन से अयोध्या जाने लगे तो बानर भालुओं ने कहा महाराज हम भी चलें। भगवान ने कहा अच्छा तुम भी चलो, ले गए। अब राज दरबार में भी जाने का उन्होंने आग्रह किया। भगवान ने कहा राज दरबार में चलते हो ठीक है, लेकिन वशिष्ठ जी को प्रणाम करना पड़ेगा। बानरों ने कहा महाराज कैसे प्रणाम किया जाता है? बोले दोनों पैरों से खड़े होकर दोनों हाथ जोड़े जाते हैं। तो वो तो 4 पैर वाले हैं, आगे के जो पैर थे वानरों के उन्होंने उनको हाथ बना लिया जो प्रतिष्ठित हुआ। परंतु भगवान को जरा भी संकोच नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि मेरे ये सखा है। भगवान ये भी कह सकते थे कि मेरे सेवक है, लेकिन भगवान ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करते। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहां बेरे। समर युद्ध क्या था? समुद्र था, उसमें इन्होंने बेड़े का काम किया। मम हित लागी जन्म इन हरे, मेरे लिए इन्होंने अपना जन्म भी निछावर कर दिया, जीवन अर्पित कर दिया। इसलिए भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे, भरत से भी कहीं अधिक मुझको प्रिय है। भरत तो भाई हैं, भाई का समर्पित होना, भाई का अपने भाई के लिए प्राण देना स्वाभाविक है, लेकिन इनके साथ तो मेरा कोई संबंध था नहीं, फिर भी इन्होंने मेरे लिए अपने जीवन का त्याग कर दिया, इसलिए भरत से कहीं अधिक मुझको प्रिय। तो राज समाज में भगवान उन वानरों की बड़ाई करते। ते किए आप समान तुलसी कहूं न राम से, साहिब शील निधान। एक ग्रंथ में हमने पढ़ा था भगवान के जो विविध गुण हैं। भगवान को माना जाता है कि निखिल हेय प्रत्यनीक और अचिंत्यानंत कल्याण गुणगणैक निलय, समस्त हेय गुणों के विरोधी और अचिंत्य अनंत कल्याण गुणगणों के एकमात्र आश्रय भगवान। तो उन गुणगणों में से एक गुण भगवान का सौशील्य है। सौशील्य की वहां पर परिभाषा की है आश्रित का त्याग न करना, आश्रित के दोषों को देखकर उसका त्याग न। चंद्रमा भगवान शंकर की प्रियता को प्राप्त है, इसका अर्थ यह है कि अपने आश्रितों पर जो प्रभु हैं वो इतनी कृपा रखते हैं कि उसके दोषों की ओर दृष्टिपात ही नहीं करते। तो ये भगवान का सौशील्य है, आश्रित के दोषों को न देखना। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। अब इस रथ में घोड़े कौन से हैं? बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा दया समता रजु जोरे। बल विवेक दम और परहित ये घोड़े, और ये घोड़े रस्सियों से बंधे। घोड़ों को नियंत्रित रखने के लिए रस्सी की आवश्यकता पड़ती है, उससे उनको बांधा जाता है। तो वो रस्सी क्या है? क्षमा दया समता। अब यहां विचारणीय बात यह है कि घोड़े तो 4 हैं,
प्राचीन काल में जो रथ बनते थे उनमें चक्र तो 2 होते थे, लेकिन घोड़े 4 होते थे। तो घोड़े 4 और रस्सी 3, क्षमा दया समता रज जोरे, बल विवेक दम परहित घोरे। प्रश्न आता है कि 4 घोड़ों की क्या आवश्यकता थी? एक ही घोड़ा रथ को खींच सकता था। वो घोड़ा है बल। बल रूपी घोड़े के द्वारा सूरज धीरज रूपी चक्रों को खींचा जा सकता था। क्षमा दया और समता नाम के 3 घोड़े उस रथ में और क्यों जोड़े गए? और इस तरह का रथ तो रावण के पास भी हो सकता है, शौर्य धैर्य उसमें है ही और बल भी है, तो बल रूपी घोड़े से उसका रथ खिंच रहा है, लेकिन और अंगों से वो रहित। जिसमें केवल बल होता है, क्षमा दया और समता नहीं होती, उसका बल अनर्थ का ही हेतु होता है। एक प्रसिद्ध श्लोक है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। खल की विद्या विवाद के लिए होती है। खल यदि विद्वान हो तो दूसरों को शास्त्रार्थ में हराने की ही खोजता रहता है, और धन हो खल के पास तो उससे वो मदमत्त हो जाता है, अभिमानी हो जाता है। और यदि खल के पास शक्ति हो, बल हो, तो वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने लग जाता है। उसका प्रयोग दीनों, अंधों और दुखियों को पीड़ा पहुंचाने में लगता है, जबकि बल दीनों की, आर्तों की रक्षा के लिए होता है। वही वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, भगवान राम ने ऋषि मुनियों के कष्ट को सुना। ऋषि मुनियों ने जब सुना कि भगवान श्री राम आ रहे हैं, तो जितने भी राक्षसों के द्वारा मारे गए मुनियों की हड्डियां थी, उन सब का ढेर लगा दिया और भगवान राम का ध्यान उस ओर आकृष्ट किया। भगवान राम ने पूछा कि ये दक्षिण में हिमालय पर्वत कैसे आ गया? तो ऋषियों ने कहा, महाराज हिमालय पर्वत नहीं है, ये ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर है। कि निशिचर निकर सकल मुनि खाए, तो सुनि रघुनाथ नयन जल छाए। ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर है, राक्षसों ने खाया है, तो भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा कर डाली कि निशिचर हीन करऊं मही, भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन, जाई जाई सुख दीन। भगवान ने कहा कि मैं इस पृथ्वी को निशाचरों से रहित कर दूं। ये प्रतिज्ञा कर डाली और सब मुनियों के आश्रमों में गए, नंगे पैर गए और उनसे कहा कि महाराज आप लोग निश्चिंत रहिए, हम इन राक्षसों को दंड देकर आपकी रक्षा करेंगे, हमारे रहते आपको चिंतित और भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। चले गए ऋषि मुनि आश्वस्त होकर। सीता जी बोली, महाराज आपने ये क्या कर डाला? ये तो पिता की आज्ञा का उल्लंघन है। पिता ने कहा था कि उदासीन भाव से 14 वर्ष वन में रहेंगे आप तो निशाचरों को मारने की प्रतिज्ञा कर बैठे। तो वस्तुतः आपने गलती ये की है कि ये जो अस्त्र शस्त्र अपने साथ धारण कर लिए, ये आपके मन में हिंसा की भावना उत्पन्न करते हैं। आपको तो उदासीन भाव होने के कारण धनुष बाण धारण ही नहीं करना चाहिए। उदाहरण दिया कि एक मुनि थे, उनके यहाँ कोई गिरवी, कोई धरोहर रख गया, तलवार, और चला गया। वो मुनि उस तलवार को लिए फिरते थे, जहां भी जाते थे कहीं धरोहर छूट ना जाए, खो ना जाए। बराबर तलवार रखने के कारण उनके मन में भी हिंसा करने की भावना आ गई और उनकी गति बिगड़ गई।
इसी प्रकार आप ये जो धनुष बाण रखे हुए हैं, इस कारण आपके मन में ये भावना आई और आपने प्रतिज्ञा कर डाली, ये तो अनुचित हुआ। और फिर सीता जी बोली कि अगर आप ऐसा समझते हो कि ये मेरा कहना ठीक नहीं है तो मुझे समझाइए। तो भगवान राम ने कहा कि क्षत्रिय इसलिए शस्त्र धारण करता है कि कोई आर्तनाद न करे, किसी को मारने के लिए, दुखित करने के लिए क्षत्रिय शस्त्र धारण नहीं करता, अपितु आर्तनाद न कोई करे, दीन दुखी असहाय होकर न चिल्लाए, विलाप न करे, इसलिए हम लोग शस्त्र धारण करते हैं। इसीलिए जब राष्ट्रपति हमारे पास आए अभी थोड़े दिन पहले, तो हमने उनसे कहा कि भारत को अणु अस्त्र बना लेना चाहिए, क्योंकि इसलिए नहीं कि हम किसी के ऊपर उसका प्रयोग करेंगे, मारेंगे, अपितु इसलिए कि जिससे वो हमारे पास रहे और दीनों को कोई सताने न पाए। शस्त्र रखना कोई बुरी बात नहीं है, उसका गलत जगह प्रयोग करना बुरी बात है। अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र था, परंतु अर्जुन ने कह रखा था कि मैं इस पाशुपतास्त्र का उपयोग नहीं करूंगा, मैं इसका उपयोग तभी करूंगा जब हम पांचों में से कोई मार डाला जाएगा। अगर युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव इनमें से कोई मारा गया तो मैं पाशुपतास्त्र छोड़ दूंगा, और पाशुपतास्त्र वो है जिससे कि सारे संसार का संहार हो जाए। तो उस डर से किसी ने युधिष्ठिर को नहीं मारा, नहीं तो महाभारत में कई बार मार लेते लोग। और भगवान राम के पास ब्रह्मास्त्र था, लेकिन उन्होंने उसका प्रयोग नहीं किया। तो सज्जनों के पास यदि शक्ति रहती है तो वो विश्व के मंगल का कारण बनती है, उससे विश्व का अमंगल नहीं होता है। तो बल हो और वो खल के पास हो तो ये रथ न जाने कहां ले जाया जाएगा और किसका अनर्थ कर देगा। इसलिए इसके साथ 3 घोड़े और जोड़े गए कि बल विवेक दम परहित घोरे। बल विवेक दम और परहित ये घोड़े। तो बल के साथ विवेक लगा दिया गया और दम और परहित लगा दिया गया, और रस्सी 3 लगाई गई, क्षमा, दया और समता। तो रस्सी 3 बल की होती है, इस अर्थ में भी हम इनको ले सकते हैं। और अगर घोड़ों को सीधे बांधने की बात करें तो इनमें एक ऐसा घोड़ा है जिसको नहीं बांधना चाहिए। वो घोड़ा कौन सा है? विवेक। बल के साथ क्षमा लगा दो और समता के साथ कृपा लगा दो, और हां, क्षमा, दया, समता, बल, विवेक, दम, परहित, घोरे। दम के साथ दया लगा दो और परहित के साथ समता लगा दो। तो केवल घोड़े को नियंत्रित करने के लिए ही रस्सी नहीं होती है, वो रथ छोड़कर चले न जाए, रथ में बिखराव ना आ जाए, इसके लिए भी रस्सी की आवश्यकता पड़ती। तो बल के साथ विवेक जुड़ा रहे, उसके साथ कृपा जुड़ी रहे, समता जुड़ी रहे, ये आवश्यक होता है। और विवेक पर नियंत्रण नहीं होता, विवेक को खुला छोड़ना पड़ता है। विवेक जिधर ले जाए उधर बल को जाना चाहिए, उधर दम को जाना चाहिए और उधर परहित को जाना चाहिए। विवेक से हम समझ सकते हैं कि कौन सा दूसरों का हित है, कौन सा दूसरों का अहित है। विवेक से ही इस बात का पता लग सकता है कि किसका दम करना चाहिए, किसका दमन करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए। और बल के साथ तो विवेक की आवश्यकता है ही। तो विवेक तीनों का मार्गदर्शक होगा, उसके ऊपर नियंत्रण नहीं हो, और नियंत्रण उसी पर होता है जो मनुष्य अनुचित आचरण करता है। अविवेक से जो काम लेता है उसी को बांधा जाता है। जो गाय दूसरे के खेतों में चरने जाती है उसी गाय को रस्सी बांधी जाती है,
और जो सीधे चली जाती है जंगल में चरने और सीधे लौट कर आ जाती है और अपने थान को छोड़कर कहीं नहीं जाती, उस गाय को रस्सी से नहीं बांधा जाता। तो विवेक नाम का एक ऐसा घोड़ा है, आत्मनियंत्रण। यदि मनुष्य अपने ऊपर नियंत्रण कर ले तो उसके ऊपर से दूसरों का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। धर्म क्या है? आत्मनियंत्रण हमको सिखाता है। मनुष्य अपने ऊपर नियंत्रण कर ले तो उसके शासन की आवश्यकता ही नहीं, राजा की भी आवश्यकता नहीं। लिखा है गुरुरात्मवताम शास्ता राजा शास्ता दुरात्म नाम। आत्मवानों का, जो अपने मन और इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं, वो आत्मवान कहलाते हैं। उनका शास्त्रा गुरु है। गुरु के उपदेश से वो अपना आचरण, अपना कार्य उनके अनुकूल, उपदेश के अनुकूल बना लेते हैं। इसलिए उनको राजा की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो उसके अनुसार नहीं चलते, जो अपने आप को वश में रख नहीं सकते, गुरुओं के उपदेशों का अनुसरण कर नहीं सकते, उनके लिए राजा शास्त्र। इसी प्रकार स्वतंत्रता, आज स्वतंत्रता दिवस है, तो ये स्वतंत्रता क्या है? भाई समय तो ज्यादा हो गया। तो स्वतंत्रता क्या है? लोग स्वतंत्रता का अर्थ समझ लेते हैं कि उच्छृंखलता, जो हमारे मन में आए सो हम करें। परंतु इसको अगर हम स्वतंत्रता बना लेंगे तो हम परतंत्र हो जाएंगे। हमारी स्वतंत्रता तभी सुरक्षित रहेगी जब हम अपने नियंत्रण के भीतर रहेंगे। हम अपनी सीमा का, अपने धर्म का, अपने कर्तव्यों का समुचित रीति से पालन करेंगे, तभी हम स्वतंत्र रहेंगे। लोग कहते हैं भाई हम तो किसी की बात नहीं मानते, जो हमारा मन कहता, जो हमारी इंद्रियां कहती वो हम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति और लोगों से तो आजाद हो गए, लेकिन अपनी इंद्रियों के गुलाम हो गए। और जो इंद्रियों के गुलाम हो गए तो सबके ही गुलाम बनना पड़ेगा। फिर जो आंख कहेगी सो करोगे, जो कान कहेंगे सो करोगे, जीभ करेगी सो करोगे, तो परिणाम ये होगा कि जीभ तुम्हारे अपनी लोलुपता से न जाने किसके किसके चरण चुम्बन करने के लिए तुमको बाध्य कर देगी। तो जहां मनुष्य आत्मनियंत्रण से रहित हुआ, वहां उसके ऊपर दूसरों का नियंत्रण लग जाता है। आज भी अपने भारत की जो दशा है वो इसलिए गड़बड़ है कि हम में आत्मनियंत्रण नहीं है। हम अपनी सीमा को नहीं देखते, देश के हित को देखकर उसके साथ अपने व्यक्तिगत हितों का सामंजस्य नहीं बैठालते। व्यष्टि और समष्टि का जब सामंजस्य होता है तभी समष्टि का उत्थान होता है, और समष्टि के उत्थान के साथ साथ व्यष्टि का उत्थान तो सहज ही होता है। कहते हैं वृक्ष वृक्ष से वन बनता है। अगर प्रत्येक वृक्ष को काट दिया जाए तो वन ही कट जाए। तो अगर हमें समष्टि को सुरक्षित रखना है तो व्यष्टि को सुरक्षित रखना पड़ेगा, और समष्टि को जब सुरक्षित रखेंगे तो व्यष्टि की सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अपने देश के हित को अपनी दृष्टि में रखना चाहिए, अपने मोक्ष को अपनी दृष्टि में रखना चाहिए, अपने धर्म को अपनी दृष्टि में रखना चाहिए। जब ये हम करेंगे तो सहज में ही हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो वास्तविक स्वतंत्रता ये है। तो उसके लिए आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। बल के पीछे लगा दी गई क्षमा, विवेक के लिए कोई नियंत्रण नहीं, और दम के पीछे लगा दी गई कृपा। हम इंद्रियों का दमन क्यों करें? क्यों अपनी आवश्यकताओं को कम करें? क्योंकि यदि हम नहीं करेंगे तो दूसरों के जो अधिकार हैं वो हम छीनेंगे, दूसरों की जो सुख की सामग्रियां हैं उनको हम हड़प लेंगे। इसलिए दम की आवश्यकता है। दम के पीछे कृपा चाहिए, दया चाहिए। वही दूसरों के लिए भी छोड़ो, सब इकट्ठा अपने पास ही मत कर लो, सभी अपने लिए भोग मत करो। अपने भगवान ने तुम्हें दिया है,
हमने कल भी एक जगह कहा था कि भगवान ने यदि हमको हलवा पूड़ी खाने के लिए दी है तो हम खाएं भगवान को नैवेद्य लगाकर, लेकिन इसके पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि पड़ोसी के घर में चूल्हा जला है कि नहीं। अगर उसके घर में चूल्हा नहीं जला है तो हलवा पूड़ी हमको हजम नहीं होगा। पहले हमें उसके घर में चूल्हा जलाना चाहिए, तब स्वयं खाना चाहिए। तो इसके लिए कृपा चाहिए, और परहित तब हो सकता है जब मनुष्य के हृदय में समता हो, अपने सुख दुख के समान ही दूसरों के सुख दुख को समझे तो वो परहित कर सकता है। इसलिए 4 घोड़े और 3 रस्सियां, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा दया समता रजु जोरे। तो आज तो पहला दिन है, थोड़ा सा ही आप लोगों के बीच में बोल पाए, आगे आप और रथ का जो रूपक है उस संबंध में सुनेंगे। समय हो गया है इसलिए कथा का यहीं पर विराम करते हैं। थोड़ा सा भगवान का नाम लेकर हम लोग यहां से चलेंगे। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हाँ, एक बात की और आपको सूचना देना चाहते हैं। कृष्णचंद्र जी यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने सुझाव दिया था कि भारत माता के लिए कुछ किया जाए यज्ञ के रूप में। तो आज हम लोगों ने अखंड रुद्राभिषेक करने का निश्चय किया है। यहाँ से चलकर सामूहिक संकल्प लोग करेंगे भारत की उन्नति के लिए, अखंडता के लिए, एकता के लिए और भी विविध प्रकार के संकटों के निवारण के लिए। और उसी संकल्प के अनुसार आज सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भगवान शंकर का अखंड रुद्राभिषेक चलेगा। विद्वान ब्राह्मण वहां प्रारंभ कर चुके हैं। संकल्प करना है यहाँ से जी। 24 नंबर केमिस्ट्री जहाँ पर हम ठहरे हैं वहाँ ये कार्यक्रम होगा। और ये बड़ा सुंदर कार्यक्रम है। भगवान की कृपा से ही संकट टलते हैं, भगवान की कृपा से ही इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहई न कोटि जोग जप साधे। बना भगवान शंकर की आराधना के करोड़ों जोग जप साधले प्राणी, इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए शंकर जी की आराधना, भगवान शंकर अभिषेक से बड़े प्रसन्न होते हैं। पार्थिवेश्वर के ऊपर भगवान शंकर का अभिषेक होगा और सबकी सद्भावना उसके साथ रहेंगी। तो हम समझते हैं कि इस तरह से देश के ऊपर जो अपने विपत्ति आई हुई है, देश की अपनी स्वतंत्रता जो संकट में पड़ गई है, वो जो बादल हमारे ऊपर विपत्ति के आए हैं वो सब दूर होंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए वो कार्यक्रम है, उसमें सभी लोग सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ से जाने के बाद 9 बजे वो संकल्प होगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या हर हर महादेव।